साहू जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। अब पोयम भैया से ज्यादा भेंट नहीं हुए अभी, लेकिन पहले ही मुलाकात में प्यार हो गए कर साथ। अगर कोई कवि मंच के संचालन करत है तो मंच के पल पल के चिंता करत हुई। नामी आदमी अगर कहीं धोखस भी कोनो में मिस्टेक कर दी तो वो मिस्टेक भारी पड़ जाते, तो बहुत सोच समझ करके सुलझे हुए कि मंच संचालन करना एक कवि ला कहा और एक ऐसा व्यक्ति जो उन समाज में कहीं न कहीं न सिर्फ रामायण मंच से सामाजिक अनेक ऐसा काम है जिसमें इनकर मन की उपस्थिति रहा हुई। मैं आप ला बहुत धन्यवाद करता हूँ भैया, आप मन भाई विष्णु साहू के और ग्राम पीपर भट्टा के मोर सब नौजवान साथी के आप आमंत्रण स्वीकार करके तक यहाँ तक आए कर लिए खूब अभिनंदन, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का आदेश से जिन दिन रामायण में जो भी, क्योंकि ठोकेलाल देवांगन जी जैसे व्यक्ति और पोयम सुरन साहू जी व्यक्ति जिसे बैठे हैं, तो हमें रामायण के बारे में ज्यादा नहीं बोल सका, लेकिन उनकर अपेक्षा ये है कि अगर देश के संचालन करना है तो रामचरितमानस में जो व्यवस्था है कि राम राज्य लाना है, तो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुरूप अगर शासन चलाया जाए तो निश्चित रूप से राम राज्य की कल्पना करे जा सकते हैं। और मूलत ऐसे लगते है कि जैन जैन ढंग से गांव में चाहे वो नवधा रामायण हो, रामायण के प्रतियोगिता हो या अन्य धार्मिक आयोजन हुआ थे, देश में कुछ तो परिवर्तन दिखत है। और एक स्थिति कि जैन भी करवाही वही परमात्मा करवाही, भगवान करवाही, ऊपर वाले करवाही। हमन तो निमित्त मात्र के व्यवस्था बना देवो, टेंट लगा देवो, माइक लगा देवो, प्रचार प्रसार कर देवो, ककरो में दान दाता में जा करके कुछ व्यवस्था मांग लेवो, लेकिन करवाने वाला सब परमात्मा है। और हम अगर बना सकते हैं तो 500 साल पहली मंदिर बन जतीस, आज मंदिर नहीं बनतीस। ठोकेलाल देवांगन जी हमारे सियान और मेद की तो जैन मंच में पोयम सरन साहू जी है और वही मंच में ठोकेलाल देवांगन जी है। जाम मंत्र तो हम नहीं देखे, लेकिन हम हिल जाम मंत्र समझ के हिल देख के और हमार तुमन कत्का जानता हूं, मैं नहीं जाना। मैं जब पढ़त रहे तब छोटे रहे तो इनके गांव में पढ़े लिखे हो, मैं तब से ठोकेलाल देवांगन जी जाना था। लेकिन का करबे, हीरक परक बाद में होते, अब गांव वाले में तक जाने धली की ठोकेलाल तो ठोकेलाल देवांगन जी जैसे रामचरितमानस ला जिए के प्रयास करते हो कि मैं रामचरितमानस ला कैसे जियो। मैं भगवान राम के वो जो स्वरूप है, भगवान के जन अलग अलग व्याख्याकार अपन अपन ढंग से बोलत हुई, लेकिन आदरणीय ठोकेलाल देवांगन जी जैन टीका के थे, जिन व्याख्या करे थे, बाकी दुनिया में नहीं जानो, फिर बेमे तरह जिला में दूसरी ठोकेलाल देवांगन मिलने वाला नहीं है। वो मंच में रामा साहू जी है, अब रामा कोई कम है, बोला कोई मतलब नहीं, घर द्वार परिवार भुला जाते जब रामायण के बात आते, मंडली की बात आते, कोई धार्मिक आयोजन के बाद आते तो रामा भैया पहली पहुंच जाते, कमेटी वाले पहुंचे रहे, जन पहुंचे। ऐसा समर्पित व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो समर्पित व्यक्ति अगर आए है ना, तो ये गांव वाले मन के समर्पण भी होगा। 50-55 साल हो गए रामायण लाया, आदमी 2 साल 4 साल में हकर जाते, टिड़ी बीड़ी जाते, छरिया जाते। 50 साल से अधिक तक भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा गांव वाले कैसे सुने, रामचरितमानस के जो आयोजन है कैसे हुए,
ये त्याग और तपस्या अगर है तो पिपर भट्टा में, जिल मैं स्वयं हमेशा विगत कई साल से देखा था। एक बार मैं तुम्हार मन से मैं निवेदन करूं, गांव वाले मन में एक बार जोरदार ताली बजा। ऐसा मंच है जहाँ मोला अवसर मिले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि जिन 50 साल से भगवान के कथा सुनत है वह व्यक्ति वो 50 साल तक यह सुनत रहा है और कहीं जाग सुने को कर व्यवस्था बनाए की जरूरत जन पड़े। ऐसा भगवान उन सब ला आशीर्वाद दे। और आज आयोजन में बहुत सौभाग्य से हमारे छोटे भाई विजय सिन्हा जी, जोरदार ताली बजाओ, नगर पालिका के अध्यक्ष है, जोरदार ताली बजाओ। तो मतलब बेमेज तरह जाना है, उन्हें निभना है मलना, गाँव वाले मलना कई ठन काम करत रही थे, टैंकर भेज देवे तो तब कहाँ है तो जान रहे नगर पालिका विजय सिन्हा जी। तो ऐसे अनेक काम है हमारे विजय भाई के लिए। हमारे मंच में विराजमान है भाई धर्मेंद्र साहू जी, गौरव साहू जी, हमारे तिवारी जी, हमारे छोटे भाई मित्र विजय भाट निवासी हमारे देवांगन जी। मंच में विराजमान हमारे विष्णु भाई जन दूर में बैठे हैं, बिहारी यदु जी जिक्र बन के आप क्या इस जग में दो है नाम। कितना बढ़िया भजन सुनावत ऐसे, चाहे कृष्ण कहो या राम। वो खुद बिहारी है, तेका सीधी जोरदार। एक बार जोरदार बिहारी भाई के लिए ताली बजाओ। लक्ष्मण चौहान जी, लखन भैया, थलेश्वर साहू जी, मनोहर भैया, हमारा दौलत राम साहू जी, तमेश्वर साहू जी, कपिल भाई और सबके नाम ले डरे लेकिन जिन जबर आदमी तेकर नाम भुला गए। जोरदार दशरथ भैया पर ताली बजाओ। मैं मंच में विराजमान हमारा आदरणीय धमतरी के आसपास से कौन से बालोद, एक बार बालोद वाले भैया मन पर जोरदार ताली बजाओ। मोर गांव के मोर सियान मन, मोर महतारी बहनी मन, नौजवान साथी मन, हमार भागी भाई भी नीचे में बैठ के भी सुनत है, हमार बाबा मोहतरा वाले और सब मोर संगी साथी मन, मैं आप सबके अभिनंदन स्वागत करत हूँ। खूब बधाई देवत हूँ कि ये धार्मिक आयोजन, ये शानदार आयोजन, ये अनुकरणीय आयोजन और ये आयोजन जेकर से समाज में परिवर्तन है, ऐसे आयोजन के मैं खूब बधाई शुभकामना अर्पित करता हूँ। और भगवान के कथा रामचरितमानस के ऊपर व्याख्या तो मंडली वाले मन बहुत अच्छा ढंग से करिए। मैं ज्यादा देर ले बोलूँ अगर तो ज्यादा दे तो वंटी की हूँ नहीं। मैं तत्के कहा था हमार पोयम शरण साहू जी कुछ बात कहा थी। एक बात तो कि इसकी ऐसा व्यवस्था बनाए जिसमें राम राज्य के जो कल्पना है वो साकार हो जाए। और अगर रामचरितमानस के हिसाब से अगर काम करे जाए तो वो सब काम हो सकते है ये दुनिया में जिन इंसान चाहते हैं। तरक्की भी हो, विकास भी हो और जो व्यवस्था चाहे आज नहीं सैकड़ों वर्ष पहले ये देश में जन्मे, चाहे राजनेता हो, चाहे यहाँ के चिंता करने वाला व्यक्ति हो, चाहे लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे देश के पग पग पर चिंता करने वाला व्यक्ति जो चाहत से वो सब मिल सकते हैं। सवाल ये है कि व्यवस्था इसे खड़े होना चाहिए जिन हम यहाँ पर बैठ करके आप सुनत नहीं हैं। तो मैं जरूर आपके बात से सहमत हूँ। कुछ बात कहा तो इसकी राजनीतिक व्यक्ति हो के समय देवत हूँ। तो मैं आप लोग बता देता हूँ पोयम भैया, मैं अभी ठलहा हूँ। काम विजय के पास है और काम दीपेश के पास है, तो मोला जब भी बुलाओ मैं आए बार तैयार हूं। मैं बहुत लेकिन पोयम भैया मैं आप लोग के कहा था कि मैं मोला गाय बजा लत नहीं आवे लेकिन लगाओ बहुत है। मैं बहुत अच्छा टीका नहीं कर सका हूं लेकिन पूरा मतलब जिज्ञासा रही थे कि कौन से समय में, कौन से अवसर में, कौन से बात है, कौन से प्रसंग है, ये थोड़ा जिज्ञासा रहे थे। तो मैं जुड़े हमेशा इंकर मन के साथ हूँ, गांव-गांव से भी मैं जुड़े हूँ। और मैं तो आप लोग बोल दे कि अगर प्रारंभिक शिक्षा मिले है तो उनकर मन के सानिध्य में मिले है, जेकर सानिध्य में आप काम करा था। तो ऐसा व्यक्ति मन से मैं बचपन से मोर संबंध रहे, एक स्थिति हमारे मन के लगाव है। और हम जब नेतागिरी की बात करना रही था तब हमन है जब ये प्रोग्राम में आना है तो घर में खूटी में टांग देता
नेता गिरीला ओकर बाद घर से निकलधन ऐसा धार्मिक आयोजन में। और जैन दिन हम बोला धरे धरे यहाँ आ जाबो ना, तब हमार जबान से फिर वही निकल ही जे मंच में निकलते, वही बात न बोलबो, फिर वही डहर चल देबो। 1000 रुपया 3100 रुपये कुंटल धान की के तब बोला एक सीधी खूटी में टांग के आथन, ताकि ये डहर बोले के बोले जरूरतें मत पड़े, मतलब मत रहे। लेकिन आप लत के जरूर बोलूँ कि आज हमारे छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 25 साल में जो हमला चाहिए वो हमला मिले हैं। आगे आप मन के कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से जरूर, और जो हमला प्राप्त करने हैं परमात्मा के आशीर्वाद से हम सबला प्राप्त हो ही। हमार भैया कहा संचालक महोदय है कि रामायण में जो भी बात के उल्लेख है उखर चिंता हमला करना चाहिए। सुखर रामायण मंडली में आकर के मंच में बैठ करके सुनना और चले जाना, तो मैं समझता हूँ ये मंच की मर्यादा नहीं रही। और मैं नहीं समझाऊं कि अपन लिए बेईमानी, मतलब अगर हम वो काम नहीं करबो तो हमारे प्रति वो बेईमानी भी हो जाए। हमला सोचना विचारना है कि कुछ चीज नहीं बदले। अगर हम चाहत हन तो व्यवस्था बदल सकते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो वहीं पर है, वो संस्कृति को ये परिवर्तन नहीं हुए, बदला ही नहीं। तो अगर हमला भरोसा है, विश्वास है और हम सब चीज जाना था, ओकर बाद भी अगर गलती करबो तो गड़बड़ है। एक स्थिति बार बार भैया है, चाहे महिला मन के सम्मान बर बोलत रही से, चाहे नौजवान मन बर बोलत रही है। तो नौजवान मन आप चिंता करो और कैसे हम गरिमा बढ़ा सकन, व्यवस्था कैसे मजबूत कर सकन, और ये हमारे धर्म शास्त्र में जो उल्लेखित है हम ओखर आधार पर हम अपन जीवन कैसे आगे बढ़ा सकन, ये बात की चिंता होना चाहिए। अगर रामायण यथार्थ है, सत्य है, भगवान सत्य है, तो आदमी ला सत्य के प्रति और सत्य के तरफ जाना चाहिए, ताकि हमार जो व्यवस्था है और व्यवस्था बहुत अच्छा ढंग से मजबूत बने रहे। मैं विष्णु भाई सहित मंडली के नौजवान साथियों मन हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। गांव वाले मन हमेशा साधुवाद ज्ञापित करूँ। श्री राम सेवक सत्संग समिति और समस्त ग्रामवासी के हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए प्रणमानीय विराम। आदरणीय संचालक महोदय के मैं अनेक बात सुने, मोला भरोसा और विश्वास है कि और अनेक मंच में मोला सुनने का अवसर मिली, ये मोर लिए परम सौभाग्य हुई। अत के बाद कहत हुए मैं आपके समय ज्यादा ले बालोद वाले मन के लिए जंगल डहल ले आया है, जोरदार सुनाही एक जन उठ के झन जा। तो आप मन के खूब अभिनंदन स्वागत करते हो। प्रणमानीय विराम। बोलो भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा गया, जेकर हाथ इतने न उठाओ नहीं हो जन उठाओ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत प्रणाम मान्यवर। आपके एक एक शब्दों में एक नई चेतना थी, ये बात मैंने सुनी है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे भारत राष्ट्र का, चाहे आर्थिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, विकास हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। और हम तो बस यही कहेंगे आदरणीय अवधेश जी और विजय भैया जी कि कुल के दीपक जलाने के लिए बस एक संतान चाहिए। कुल में दीपक जलाने के लिए बस एक संतान चाहिए। इस सृष्टि सृजन संहार के लिए एक भगवान चाहिए। इस देश के विकास के लिए एक सिद्धांत चाहिए। और जहां मर जाए मानवता, ऐसे समाज के लिए, ऐसे समाज में जागृति लाने के लिए सम्माननीय अवधेश भैया, विजय भैया आप जैसा इंसान चाहिए। और आइए आपने हमारा अतिथि स्वीकार किया, इसलिए मान्यवर अतिथियों से सादर करबद्ध प्रार्थना, कृपया मंच के सम्मुख आइएगा। आज समिति की ओर से एक स्मृति चिन्ह आपको भेंट की जाएगी। और मंचासीन महाराष्ट्र मंडली के स्वागत वंदन के लिए हम निवेदन कर दें, सम्माननीय श्री कपिल वर्मा जी आप आइएगा। साथ में चलेंगे बिशंबर साहू जी और संदीप साहू जी, तीनों आदरणीय महानुभाव बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। मंच पर आसीन महाराष्ट्र की मंडली श्री राम महाराष्ट्र मंडली पावन ग्राम पापरा, बालोद डिस्ट्रिक्ट है सर जी। और बहरहाल आइएगा, मंची गरिमा को हम गौरविंद करें। मां भारती की उस दिव्य संस्कृति का प्रतिपालन करते हुए
स्वागत वंदन की घड़ी को सम्मान नवाजते हुए मंची भूमिका सहित मंचासीन महाराष्ट्र मंडली का पावन सा परिचय आप सबके बीच में रख रहे हैं पूज्यपाद गोसाई जी महाराज के पावन आसंदी पर सुशोभित हो रहे हैं। परम पूज्यनी रोहित देशमुख जी हैं, आपके श्री चरणों को प्रणाम गुरुदेव। और साथ ही हारमोनियम पर जिनकी शिरकत हो रही है श्रद्धेय श्री कुलेश्वर देशमुख जी हैं। गायन में जिनकी विशेष भूमिका होगी, आप दोनों भाई हैं लग रहा है जी। राम लखन सा वो सूरत मुझे दिख रहा है। पूज्य तुलसीदास कबीरदास जी की वो मूरत मुझे दिख रहा है। और लीजिएगा गायन पर जिनकी विशेष भूमिका होगी श्री वैभव देशमुख जी के रूप में। पूरे देशमुख परिवार मानस मंच से जुड़े हुए हैं। यही भारत का संस्कार है, यही भारत का संस्कार है। चले मानस के मित्रों के संग मानस पर विचार बढ़ाएं, विचारों को बाढ़ धरा पर चले मानस के मित्रों के संग मानस पर विचार बढ़ाएं। अपनी धर्म अपनी संस्कृति का धरा पे एक सुंदर उपमान लगाएं। आओ इस भारत को फिर से वही भारत बनाएं, वही भारत बनाएं। ऐसे परिवार को मेरा प्रणाम जहां ऐसा स्वच्छ संस्कार बच्चों में पल्लवित होता है, पल्लवित करते हैं श्रद्धेय देशमुख जी। और साथ में तबले पर जिनकी विशेष स्थाप होगी यशवंत नागवंशी जी के रूप में। और आर्गन पर शिरकत करेंगे श्री गोपी देशमुख जी। और बेंजो पर हैं पुष्कर देशमुख जी। साथ ही घुंघरू पर भोज देशमुख जी हैं। और सहयोगी के रूप में श्रद्धेय श्री राकेश देशमुख जी हैं। पूरे देशमुख परिवार हैं। एक मर्तबा मैं रौना मंच में था सर, बालोद डिस्ट्रिक्ट के 3 मंच में रहता है, नवागांव, रौना, हडगहन। तो वहां भी रौना में बहुत सारे देशमुख लोगों से चित परिचित हैं। तब मुझे ये देशमुख परिवार से मिलने का अवसर मिला था जी। और आप तो रोहित देशमुख जी हैं सर। दरअसल इस में मैं समझ नहीं पा रहा था, इसलिए सादर क्षमा चाह रहा हूँ जी। और आइए ये पावन सा परिचय आपका पावन सा उद्देश्य स्वांतः सुखाए निश्चित तौर पर एक प्रणम्य उद्देश्य को लेकर के मानस की यात्रा आप करते हैं। और पावन सा परिचय रखते हुए वो पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा जो आयोजक समिति ने मानस मंडली के लिए सुनिश्चित कर रखी है। मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड आप देखिएगा। मंगल आरती के पश्चात सीधे सीधे 7वें सोपान की ओर हम रुक कर रहे हैं। और आज अंतिम दिवस है। और ये मानस का बहुचर्चित प्रसंग है। मानस का 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1। राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत और विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयहु जनपोत। 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 1 को आधार मानकर आपको ये मानस की यात्रा मंच ज्ञान मन से संपन्न करनी है। और पूज्य गुरुजनों के श्री चरणों में एक और हम निवेदन करें कि जैसे आपका सामंजस्य सुव्यवस्थित होता है, आप आश्वस्त होते हैं, तो कृपया आप संकेत कीजिएगा। प्रत्येक मानस मंडली के लिए 40 मिनट का जो समय निर्धारण किया गया है वो आवंटित समय के साथ ये हरि प्रकाश पुंज के संग यह मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। आप संकेत कीजिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
हरि ओम 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 हरि ओम। ठीक ठीक हरि ओम 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 हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आवाज थोड़ा सा बेस। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम। लीजिएगा गुरुवर, आप सुव्यवस्थित हो चुके हैं। बस चंद इन लकीरों के संग यह मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं कि ना पूछो कभी उन चरागों से कि बाकी तेल कितना है, ना पूछो कभी उन चरागों से कि बाकी तेल कितना है, ना पूछो इन सांसों से कि बाकी खेल कितना है। पूछना है यारो तो जाकर पूछो कभी उस मुर्दे से कि कफन में चैन और जिंदगी में गम कितना है। एक बार फिर से जोरदार की ताली और लीजिएगा इन प्यार आशीर्वाद के संग ये हरि प्रकाश पुंज के संग ये मंच आपको आपके समय तक के लिए सादर समर्पित। गजाननं भूतगणयादिसेवितं कवित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र की जय। मानस के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हुए विद्वत श्रोता समाज,
मानस मंच के श्रेष्ठ आसन में आसीन मानस विभूति श्रद्धेय निर्णायक विभिन्न मानस मंडलियों को मानस मंच से जोड़ने वाले मृदुभाषी विद्वान उद्घोषक महोदय और इस आयोजन को सफल बनाने में जिसकी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका होगी, उन सब के चरणों में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सभी सदस्यों की तरफ से कोटिशः नमन स्वीकार करें। आइए चले श्रीमद् रामचरित मानस के सप्तम सोपान उत्तर कांड के बिल्कुल पूर्वार्ध की कथा को लेकर हम आपके बीच अपनी बातें रखें। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत सियावर रामचंद्र की जय। ये वो पावन सी पंक्ति है जहाँ भरत जी के मनोदशा का वर्णन किया गया है। हमारे जीवन में, हमारे शरीर में सबसे विलक्षण स्थिति अगर किसी की होती है तो होती है मन की। ये मन इतना चंचल होता है कि कभी किसी एक जगह पर टिकता नहीं है। और हमारे जितने भी सनातन में संत हुए हैं, सभी ने एक ही बात कहा कि जिसने मन को अपने काबू में कर लिया तो समझ जाओ उसने जगत जीत लिया। जितम जगत केन मनोहि, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी के वचन है। इस जगत को किसने जीता? तो बोले जिसने मन को जीता। लेकिन विडंबना यही है कि मन कभी एक जगह टिकता नहीं है साहब। तो कैसे करें इस मन को, कैसे करें काबू, और कैसे किसी एक बिंदु पर एकत्रित करके एक जगह लगाएं उस मन को। तो इस प्रसंग में उसका एक सरल सा सूत्र दिया गया है और उसी सूत्र को आप सबके बीच में अपने आवंटित समय में पिरोने का प्रयास करेंगे। इससे पहले एक भजन पुष्प भगवान राम जी के चरणों में अर्पित कर दें, पश्चात कथा सागर की यात्रा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं हो काया किस काम की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो
तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो 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 जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते वीर प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। हंस हंस खाके फिर प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। प्रेम भाव का प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। झांकी सिया राम की। झांकी सिया राम की। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम पीपर भट्ठा के पावन धर्म मंच में बैठे गांव के महतारे मन बहनी मन और हमर बगल में बैठे भैया मन, आप सबके मंगल कामना भगवान राम से आप सबके जीवन सुखमय हो। श्री राम जी की कृपा आपके जीवन में सतत बरसते रहे। ये शुभकामना शुभ धन्यता के साथ आओ चलन रामचरित मानस के महत्वपूर्ण कथा प्रसंग में विचार के दृष्टि से ये कथा के हम कभी ओकर मन के शुक्रिया अदा नहीं करन, कभी ओला ये ध्यान से नहीं देखन कि ये मोर भगवान के कृपा बन करके आहे, कितना कृपालु है मोर भगवान, कभी नहीं कहन। ध्यान हुआ नहीं जाए, जाना वही चाहिए। एक सेती एक छोट कुन कथा आती जिनमें महाभारत युद्ध समाप्त होए के पश्चात भगवान कृष्ण जब द्वारका प्रस्थान करते तो सबो पांचों पांडव मन एक करके प्रणाम करके अपन इच्छित वस्तु के मांग करते और सबला भगवान कृष्ण जिनके आशीर्वाद के रूप में प्रदान करते। लेकिन अंतिम में जात जात वो माता कुंती के पास पहुंचते और माता कुंती ला जाके कहते कि बुआ अब मैं यहाँ द्वारका जात हूं, सबो पांडव मन अपन अपन लिए कुछ न कुछ मांगे हैं, आपो कुछ मांग लो। कुंती के आंख में आंसू आ जाते, कहे कन्हैया ते वास्तव में जात है? बोले हाँ, युद्ध समाप्त हो गए, आपके जीवन के दुख मिट गए बुआ, अब तो सुख के दिन आ गए, आप राजभोगो, अब मैं जात हूं।
आप भी अपन लिए कुछ मांग लो, यथासंभव में आप ला प्रदान करी हो। तो कुंती एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जहाँ मन के एकाग्रता कैसे कोई एक जगह में एकाग्रचित हो जाते, बोला आप समझना। कुंती बड़ा बढ़िया बात की कि भगवान मैं आप ला वास्तविक तात्विक रूप में जान गई हूँ कि आप कौन हो, और यदि आप मोर ऊपर प्रसन्न हो, मोला देना ही चाहत हो, तो मोर जीवन में केवल और केवल दुख दे दो, केवल और केवल दुख दे दो। भगवान कन्हैया की बुआ इतना लंबा समय तक दुख झेले के बाद आज आपके जीवन में सुख के समय आए और आप दुख मांगत हो, ऐसे काबर? तो माता कुंती की देखना कन्हैया, जिन समय में मोर जीवन में दुख रही से तो ते रही, और आज ते कहा था कि मोर जीवन में सुख आगे है तो ते मोल छोड़ के जाता, वो दुख बने के कि ये सुख बने के। जिन दुख में तोर साथ सतत हमारे साथ में बरोबर रहे रही से ये दुख बने के, वो सुख अच्छा नहीं है जिनमें ते हमला छोड़ के जाता। सियावर रामचंद्र की है। यहाँ मन जिन के फंसना चाहिए, और जिन दिन इसने हमारे मन जो कोनो जगह में फंस गए, वो समय में आप निश्चित मान करके चलो कि विप्र रूप धरी पवन सुत, कोई न कोई रूप में भगवान की कृपा हमारे पास में जरूर आई। अब ये नीचे के दो अर्धालीला एक भजन के पश्चात आप मन के बीच में रखे के प्रयास करियो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। हम नहीं देख पानी ये अलग बात है, काबर शास्त्र कभी झूठा नहीं हो सकता। शास्त्र में क्या लिखी? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। मारुति सगुण साकार रूप के दर्शन आप नहीं हो सके। कोई अगर कही दे कि भगवान के जा सकते हैं, तो मैं चैलेंज कर सका तो कि भगवान दिखे नहीं, काबर नहीं। त्याग गए मोह डाल गए गल फांसी, डाल गए गल फांसी। सूरदास प्रभु के दर्शन को, सूरदास प्रभु के दर्शन को आंखों का सबसे बड़ा सुख है कि मानस के उन जीने वाले व्यक्ति को मैं इस मंच पर देख रहा हूं। यही मानस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिस मानस पढ़ने के बाद अगर आपके परिवार में संस्कार नहीं आया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार ही हमारी पहचान है।